Okay, very often I listen from the students that they say that in electrochemistry there are so many cells, electrolytic cells, galvanic cells, and there are so many reactions. It's very difficult to memorize those reactions. It is very difficult to analyze the product because there are so many variations, different redox reactions. So today I'm just going to give you a trick as to how to remember the reactions. Right? It may not be conceptual. I have nothing to do with that right now because it's just from the point of view of your entrance exams that बिना रटे केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिख सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट आएगा, कैसे बैलेंस होगा, मैं आपको कुछ आइडियाज बताता हूँ. सो लेट मी फर्स्ट बिगिन विद द रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. राइट है ना. फर्स्ट सोडियम क्लोराइड इन इट्स एक्वियस सोल्यूशन, उसके जो रिएक्शंस है ना, उसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है. तो उसके कंफ्यूजन वाले कुछ रिएक्शंस कैसे याद कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के लिए रिएक्शन कैसे लिखते हैं, लेट्स सी द ट्रिक. Now for electrolytic cell, the chemical reactions can be termed as डिस्चार्ज रिएक्शन. ऐसा नाम हमेशा मैं देता हूं. डिस्चार्ज रिएक्शंस का मतलब है that the charge is lost from reactants to products. The charge is lost from charge to no charge. That is discharge reaction. इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं, रिएक्टेंट में हमेशा आयन आएगा, प्रोडक्ट में आपको चार्जलेस एटम या मॉलिक्यूल मिलेगा. Right? Ions, cations, anions are charged. Atom is chargeless. Molecule is charged. So from charge to no charge is discharge. हमेशा कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन हमेशा ऐसे ही होगा, कभी उल्टा नहीं होगा. एटम टू आयन या ऐसा कभी नहीं होगा. जैसे आप ये देख सकते हैं, है ना, NaCl का लेते हैं. NaCl है ना, फ्यूज्ड मास या मोल्टन मास, ऐसा थिक पेस्ट. पहले तो उसका डिसोसिएशन होगा Na+ or Cl-. Dissociation will be followed by migration. So you should know cation always migrates towards cathode, anion always migrate towards anode. करेक्ट ना. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मैं कई बार बता चुका हूँ. कैटायंस हमेशा कैथोड की तरफ माइग्रेट करते हैं, अनायंस हमेशा एनोड की तरफ माइग्रेट करते हैं. इसके लिए शायद मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कैथोड को जो नाम दिया गया कैथोड, वो उसकी वजह से ही है. कैटायन स्टार्ट्स विद CAT, कैथोड स्टार्ट्स विद CAT, है ना, इजी टू रिमेंबर. Correct or not? Anions, the spelling starts with AN. Anode, the spelling starts with AN. So cations go to cathode, anions go to anode. अब इसके लिए कैथोड का रिएक्शन देखते हैं. एट कैथोड कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है ना. ये इसके स्पेलिंग के 3 लेटर्स याद दिलाएंगे कि कैटायन और एनायन में से कैटायन ही इधर आएगा. और जैसे मैंने कहा, ये आयन है, आयन टू एटम. ये इफ यू सी सॉलिड है ना, दिस इज रिडक्शन, क्लियरली रिडक्शन. और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, तो ये परफेक्टली मैच है. राइट. हमने बिल्कुल सोचा नहीं कि कैथोड है, कैथोड पे रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन होता है, फिर रिडक्शन होता है तो सोडियम का रिडक्शन कैसे लिखते हैं. ये सारे क्वेश्चन है ना इधर निकल जाते हैं. नहीं तो इतना सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा कि सोडियम आयन जाएगा कि क्लोराइड आयन जाएगा, वो कैथोड पे जाएगा कि एनोड पे जाएगा, फिर उसका रिडक्शन होगा तो रिडक्शन कैसे लिखते हैं. ये सारे सवाल एलिमिनेट हो गए. राइट. मैंने सिंपल बताया, कैटायन गोज टू कैथोड, अनायन गोज टू एनोड. स्पेलिंग से याद रखना. और चार्ज टू नो चार्ज लिखना है ना. चार्ज टू नो चार्ज, ये आयन टू एटम. अब एनोड की बारी देखते हैं. एट एनोड देखो, एनोड क्या है, AN, तो अनायन आएगा. अनायन गोज टू एनोड. और ये रिएक्टेंट में आएगा कि प्रोडक्ट में. रिएक्टेंट में फ्रॉम चार्ज टू नो चार्ज, Cl- एक्वियस टू नो चार्ज, ये ऐसे. लेकिन क्लोरीन डायटोमिक है, हमेशा ऐसा लिखते हैं, Cl2 गैस. तो बैलेंस कर देते हैं. ये हो गया ऑक्सीडेशन, परफेक्टली मैच हो रहा है. कैन यू सी दैट, है ना. ऑक्सीडेशन एनोड पे ही होना चाहिए. इनफैक्ट जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं, जहां रिडक्शन होता है उसको कैथोड कहते हैं. यहाँ पर भी हमने सोचा नहीं
कि एनोड पे ऑक्सीडेशन लिखना है तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन कैसे लिखते हैं, ये सब एलिमिनेट हो जाता है। आपको सिर्फ ये लिखना है चार्ज टू नो चार्ज। यू सी आयन टू एटम या आयन टू मॉलिक्यूल, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कोई भी रिएक्शन इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं, दैट इज नॉट रियली डिफिकल्ट। नेट सेल रिएक्शन में इन रिएक्शंस को ऐड करना होता है कोएफिशिएंट सेम करके। जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए तभी ऐड कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन कैंसिल होकर जो बचा हुआ है वो लिखेंगे, दैट इज नेट सेल रिएक्शन। इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट, बट व्हाट इज द कैप्शन लाइन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए क्या कहा मैंने? सबसे पहले आपको याद रखना है कैटायंस विल गो टू कैथोड, अनायंस विल गो टू एनोड। दूसरी बात, रिएक्शन हमेशा आयन टू एटम, आयन टू मॉलिक्यूल, दैट इज फ्रॉम चार्ज टू नो चार्ज। ऐसे हम लोग और बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। In electrochemistry, there is one cell containing NaCl aqueous as the electrolytic solution, and very often I come across with this question. उसमें particularly water का रिडक्शन और वाटर का ऑक्सीडेशन जो है वो रिएक्शन हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, तो मैं उसको थोड़ा सिंपल करके देता हूँ, राइट। वाटर का रिडक्शन और वाटर का ऑक्सीडेशन कैसे प्रोडक्ट आता है ना, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है ना। आपने सिंपल सा एक कैथोड के लिए मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, सारे कैथोड के रिएक्शंस के लिए, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये हमेशा कैप्शन लाइन याद रखना। मॉलिक्यूल अपने आप को डिसोसिएट करता है और अपने कैटायन से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये अगर आप याद रखेंगे ना तो सारे कैथोड के रिडक्शन अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ। NaCl एक्वियस का आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लेना। NaCl एक्वियस का इलेक्ट्रोलिसिस है, उसमें कैथोड पे वाटर का रिडक्शन और एनोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन, उसके प्रोडक्ट लिखने में जो कंफ्यूजन होता है वो दूर कर देता हूँ। सिंपल सा आइडिया बताता हूँ कैसे रिएक्शन लिख सकते हैं। पहले कैथोड से शुरू करता हूँ। NaCl एक्वियस के लिए सारे रिएक्शंस नहीं सिखा रहा हूँ पूरे, वो मैंने चैप्टर में सिखाया है थियोरी लेक्चर में, ये मैं JEE और नीट के हिसाब से बता रहा हूँ। सो ध्यान से सुनना। एट कैथोड टेक्स्ट बुक में क्या रिएक्शन लिखते हैं जनरली, है ना। ऑब्वियसली रिडक्शन होगा वाटर का, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब वाटर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आपको क्या मिलेगा, है ना, व्हाट यू गेट इज हाइड्रोजन गैस एंड OH माइनस। ये मैं रिएक्शन बैलेंस कर देता हूँ, फिर बात करते हैं। लेट्स जस्ट बैलेंस द रिएक्शन। यहाँ पे ट्वाइस, यहाँ पे 2 टाइम्स और यहाँ पे 2 टाइम्स। रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस्ड है। और एक साथ चेक कर लेते हैं। पहले हाइड्रोजन काउंट करते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2, तो टोटल 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 4, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट्स में और 2 प्रोडक्ट में, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब चार्ज देखते हैं। What is the total charge on the reactant side? This is chargeless, so 0. This is minus, ये मतलब -1, तो 2 into -1, total charge is -2. 2 into -1, -2 reactants का। यहाँ पे this is 0, 2 into -1 is again -2, so the total charge is also balanced। इसका मतलब ये रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस है। रहा सवाल ये कि मुझे समझा कैसे है कि प्रोडक्ट यही मिलता है, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने क्या बताया था कैथोड के लिए, कैप्शन लाइन क्या बताया है ना। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल कैसे इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? एक पॉजिटिव चार्ज वाला एक नेगेटिव चार्ज वाले को गेन कर सकता है, वो तो समझ में आता है। जैसे हमने देखा था ये Na+ गेन करता है, तो ये तो कैटायन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ये बात हजम होती है। अब ये मॉलिक्यूल है, वो इलेक्ट्रॉन कैसे गेन करता है? इसके लिए मैंने बताया मॉलिक्यूल अपने आप को पहले डिसोसिएट करेगा और फिर उसके कैटायन से गेन करवाएगा। ये इस तरीके से याद रखना। और ये सिर्फ इस कैथोड पे नहीं, हर कैथोड पे सक्सेसफुल होगा। वाटर को मैं आयोनाइज कर रहा हूं H+ एंड OH-, ऐसे। अब ये है ना, इससे काम करवाएगा वाटर, H+ से गेन करवाएगा। सो क्या मिलेगा? ऑब्वियसली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं हम लोग? डायटोमिक होता है। तो इसको बैलेंस कर देते हैं। ये बैलेंस कर देता हूँ, यहाँ पे 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। अब ये H+ हमने यहाँ से लिया, तो इधर 2 है, मतलब इधर 2 होगा तो आएगा ना। तो ये भी ऐसा कर लो, तो बैलेंसिंग भी रटने की जरूरत नहीं, मैं उल्टा गया। अब आप ऐड करो, ऐड करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा ना एग्जैक्टली यही आएगा। कैन यू सी दैट? ये ऐसे समझ के करो,
रटो मत, मैं हमेशा कहता हूं H2 गैस प्लस 2OH माइनस, आप चेक कर लो परफेक्ट हो रहा है कि नहीं. सी और H2O लिक्विड बैलेंसिंग के साथ परफेक्ट आ रहा है. 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट में H2 गैस एंड 2OH माइनस, दिस इज परफेक्ट, है ना. तो ये हमेशा काम करेगा, याद रखना. एग्जाम में अगर ऐसे रिएक्शन आते हैं जो बहुत बार आते हैं, कैथोडिक रिएक्शन, तो क्या बोलने का, मॉलिक्यूल अपने आप को डिसोसिएट करता है, मॉलिक्यूल अपने आप को डिसोसिएट करता है और अपने कटायन से इलेक्ट्रॉन गेन करवाता है. इतना आप कहेंगे, अपने आप रिएक्शन आ जाएगा. ओके, आपके सिलेबस में NaCl एक्वियस के इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पे जो वाटर का रिडक्शन है उसका एक्सप्लेनेशन अभी हमने सीखा. अब उसी सेल में एनोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन जो है वो मैं सिखा. उसके भी प्रोडक्ट कैसे आते हैं रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो मी. हियर एट एनोड, पहले तो मैं टेक्स्ट बुक वाला रिएक्शन लिखता हूं जो ऑब्वियसली थोड़ा समझने में मुश्किल है. ऑक्सीडेशन, अब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो आपको ऑब्वियसली O2 मिलेगा, है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और H प्लस मिलेगा. ये ऐसे रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूँ. ऑक्सीडेशन में मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, दिस इज ऑक्सीडेशन. तो इसको बैलेंस कर देते हैं. दिस इज 2 टाइम्स, तो ये होगा 4 टाइम्स, करेक्ट. और यहाँ पे आएगा 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पहले चेक करते हैं रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं. देखो तो हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4, और यहाँ पे भी 4. हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी 2. ऑक्सीजन बैलेंस. चार्ज देखते हैं, टोटल चार्ज. रिएक्टेंट्स पे तो चार्ज ही नहीं है, ये चार्जलेस है, मॉलिक्यूल है ना, तो दिस इज चार्जलेस. 0 हो गया, इसके सिर पे 0 है. 4 इंटू +1 इज +4 एंड 4 इंटू -1 इज -4. +4 -4 इज 0. इसका मतलब इधर भी टोटल चार्ज 0 है. तो रिएक्शन एलिमेंट वाइज और चार्ज वाइज बैलेंस्ड है. अब रहा सवाल ये, हमें समझेगा कैसे ये प्रोडक्ट आया, ये कहाँ से आया, है ना, उसका ही एक आइडिया बता रहा हूँ. करेक्ट, कैसे याद रखते हैं, रटने की जरूरत नहीं है. जस्ट हियर यहाँ पे भी वाटर का पहले हम लोग आयोनाइजेशन लिखते हैं, H प्लस और OH माइनस, है ना. ये पैरों की तरफ मैं एक्वियस लिख रहा हूँ. अब इसमें से H प्लस का काम तो गेन करना है, तो लॉस के लिए इसको वाटर यूज करेगा, है ना, ऑब्वियसली. OH माइनस एक्वियस ऐसे ये आएगा. अब इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा पहले लिख लेता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं, है ना. ये मिलेगा O2 गैस और H प्लस. अब ये अगर रटना ही है तो इतना सब लिखने की जरूरत क्या है, इधर भी रट के लिख सकते हैं. नहीं, मैंने रट के किया नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. ये O2 गैस और H प्लस ही कैसे आया, है ना. पहले इसको बैलेंस कर देता हूं, फिर आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि ये मुझे कैसे समझा. सो लेट्स जस्ट बैलेंस इट. ये ट्वाइस करेंगे, ये तो 2 टाइम्स है ही, फिर ये 2 टाइम्स हो जाएगा, एंड देन हियर वी शुड हैव 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखते हैं ये रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या. देखो तो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया. 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. चार्ज देख लो, इधर टोटल चार्ज इज -2. कैन यू सी दैट, 2 इंटू -1 इज -2. ये टोटल चार्ज, इसके सिर पे 0 है. 2 इंटू +1 इज +2. 4 इंटू -1 इज -4. तो 2 -4 इज -2. तो टोटल चार्ज भी बैलेंस्ड हो गया. मतलब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, राइट, ऐसा. अब मैं आपको बता दूं कि ये कैसे आया. करेक्ट, जस्ट हियर यहां पे सोचते हैं, ध्यान से देखना. OH माइनस एक्वियस, इसका हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है. करेक्ट, इसका ऑक्सीडेशन करना है. तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं -2 और इसका +1. ये रिएक्टेंट में है, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा. अब ऑक्सीडेशन मतलब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने लिखा है वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए. ऑक्सीडेशन मतलब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर्स है जो हम 11th में रेडॉक्स में पढ़ चुके हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए, दैट इज ऑक्सीडेशन. अब हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +1, वो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. हाइड्रोजन +2 +3 है ना, नहीं हो सकता अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. तो ये +1 का +1 ही रहेगा, है ना, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता. तो ये +1 रहेगा, मतलब आपका एक बाई प्रोडक्ट आ गया जो इधर आया. कैन यू सी दैट, H प्लस आया ना. बैलेंसिंग बाद में देखते हैं, लेकिन H प्लस ऐसे आया. देखा आपने, इसका ना ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, तो फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब -2 बढ़ना चाहिए. अब -2 बढ़ के -1 हो सकता है, क्योंकि -1 -2 से बड़ा होता है.
ये भी ऑक्सीडेशन है, लेकिन ये तो सिर्फ पेरोक्साइड में होता है और यहाँ पे पेरोक्साइड का कोई सवाल नहीं, तो ऑब्वियसली आपको जीरो मिलेगा। -2 का जीरो हो गया मतलब ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो कब होता है, जब अपने वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा ऑक्सीडेशन। ऐसे ये तो हम लोग जानते हैं, वो फ्री स्टेट में है कि नहीं, फ्री स्टेट में जीरो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। कैन यू सी दैट, -2 to 0 O2 है ना, मुझे प्रोडक्ट मिल गया। समझा कैसे आया, O2 और H+ है ना। क्या बताया मैंने, OH- का ऑक्सीडेशन करना है, मतलब या तो O का होगा या तो H का। इसमें O का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और H का +1 है, और इसका ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बढ़ने का कोई स्कोप नहीं, वो +1 था, +1 रहेगा, इसके लिए आपका प्रोडक्ट आएगा, और ये बढ़ेगा, -2 का 0 होगा, -1 नहीं होगा, -1 पेरोक्साइड में होता है, तो -2 का 0, 0 -2 से बड़ा होता है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है फॉर श्योर, और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट में लिखते हैं। अब इसको बैलेंस करते हैं, जैसे हमने ऊपर किया था, यहाँ O2 है तो ये 2 करना चाहिए, हाइड्रोजन को ट्वाइस करना चाहिए, और 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एक्वियस लिखता हूँ, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने बैलेंस करके लिखा है। अब यहाँ पे ये OH- इधर से लिया गया है, इधर से लिया है, तो इधर 2 होने के लिए इधर 2 होना चाहिए, तो इसको बैलेंस करना मत भूलना, ऐसे उल्टे जा सकते हैं। अभी लिटरली ऐड करते हैं, ऐड करके ये कैंसिल हो जाएगा, और एग्जैक्टली वही बचेगा जो इधर आया है ना। ये रिएक्शन और इसका आंसर अभी मैच करेगा, होता है क्या देखते हैं। मैच हुआ मतलब अपना ट्रिक सक्सेसफुल है ना। दिस इज O2 गैस, कैन यू सी दिस। फिर 2H++2H+ ऐड होगा तो 4H+ आएगा, +4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो तो परफेक्ट मैच हो रहा है। 2H2O लिक्विड, 2H2O लिक्विड, O2 गैस, O2 गैस, 4H+, 4H+, 4 moles of electrons and 4. It is correct. One of the important topic in electrochemistry is calomel electrode, especially the reactions. Today's segment is totally dedicated to the chemical reactions in electrolytic cells and electrochemical cell. इसके पहले मैंने NaCl aqueous इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कशन किया था। अब गैल्वेनिक सेल में एक इलेक्ट्रोड यूज होता है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ, और उसके रिएक्शंस I don't know why students buy at it. They are told to rectify the things, but I don't think you need to actually rectify the things. You know, there is a concept behind it. Let us learn together what is the concept. पहले उसका जो मटेरियल है कैलोमेल का, उसके बारे में जान लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कैलोमेल इलेक्ट्रोड। कैलोमेल इलेक्ट्रोड को कैलोमेल ऐसा नाम क्यों है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये एक आयन है Hg+, ऐसा, राइट, मर्क्यूरस। ये भी ऐसा नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, कैसा लिखते हैं मैं बताता हूँ। दूसरा इसका ही एक आयन है Hg+2, ये आपका मर्क्यूरिक है। ये Hg+ है ना, इसके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज्यादा एनर्जी होने की वजह से हाईली अनस्टेबल होता है, इसके लिए वो अपने ही दूसरे आयन के साथ कंबाइन हो जाता है। सो रियलिटी में वो फ्री स्टेट में Hg+ में एग्जिस्ट ही नहीं होता है, Hg+ और Hg+ साथ में आता है, तो ऑब्वियसली उसका सिंबल भी चेंज होना चाहिए। सो दिस शुड बी Hg2+2। कैन यू सी दैट? तो ये सिंबल क्या है, 2 Hg जोड़ा इसके लिए 2 है, और ये +2। अभी ये +2 और +2 हो गया, मतलब ये सेम नहीं है, ये अभी भी मर्क्यूरस आयन है। इसको मैं पढ़ के दिखा रहा हूं, उसमें ही फर्क समझेगा। Hg2+2, दिस इज ओनली Hg+2, सो दिस कांट बी द सेम। ऐसा लिखने का तरीका है, उसका रीजन मैंने आपको बताया। Hg+ फ्री स्टेट में एग्जिस्ट होता नहीं, हाईली अनस्टेबल है, दूसरे Hg+ के साथ कंबाइन होगा, तो ऐसे लिखना चाहिए। अब ये जो है, इससे जो सॉल्ट बनता है मर्क्यूरस आयन से, वो है Hg2Cl2, ये है मर्क्यूरस क्लोराइड। which is not the same as HgCl2, right? ये इसका है कैटायन का, दिस इज मर्क्यूरिक क्लोराइड। है ना, इसको, ये जो सॉल्ट है इसको कैलोमेल ऐसा कहते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रोड का नाम कैलोमेल इलेक्ट्रोड है। समझ में आया? कैलोमेल इलेक्ट्रोड में पेस्ट ऑफ Hg लिक्विड और Hg2Cl2 सॉलिड यूज करते हैं। ये जो पेस्ट है कॉम्बिनेशन, उसको कैलोमेल नहीं कहते हैं। ओनली द सॉल्ट पार्ट Hg2Cl2 जो है इनसोल्यूबल सॉल्ट है ना, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट Hg2Cl2,
is famously called as calomel, hence the electrode is called as calomel. अब मैं इसका रिडक्शन आपको सिखाऊंगा, इसका रिडक्शन कैसा होता है। बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा समझाऊंगा। पहले टेक्स्ट बुक का रिएक्शन लिखूंगा, देखने पे लगता है बाप रे इतना सब कैसे याद रखने में, फिर मैं उसका मैकेनिज्म, मैं उसको मैकेनिज्म कहता हूँ, आपको सिखाऊंगा, है ना, सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर फॉर एवर। Okay, as I was saying, let's learn the reaction at cathode. When calomel is behaving as cathode, obviously reduction should take place. So generally in the textbook, the reaction that they give is Hg2Cl2 solid plus, and the gain of electron is reduction. I hope you know that. It's going to give me 2 Hg liquid plus 2 Cl minus. इसका इतना सिखा के छोड़ देते हैं। Correct. Now, as a student, you know, I have a question कि समझा कैसे कि ये प्रोडक्ट 2 Hg लिक्विड आता है 2 Cl माइनस, ये आया कहाँ से, है ना, तो उसका ही तो आंसर दे रहा हूँ, है ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू, ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। और एनोड का रिएक्शन भी लिख देता हूँ यहाँ पे। एनोड पे कैलोमेल में कैसे रिएक्शन होता है, एंड एनोड द रिएक्शन विल बी 2 Hg लिक्विड प्लस 2 Cl minus aqueous. This is going to give you Hg2Cl2 solid plus 2 moles of electrons. I will explain ये कैसे आता है। पहले ये देख लेते हैं कैथोड का रिएक्शन। कैथोड के लिए मैंने क्या कैप्शन लाइन बोला था, है ना, ये रिडक्शन है फॉर श्योर, है ना, ये ऑक्सीडेशन है। ओके, लेट्स कम बैक हियर। कैथोड के लिए क्या कैप्शन लाइन बोला था? The molecule dissociates itself and makes its cation to gain the electron. Molecule अपने आप को डिसोसिएट करता है और अपने cation से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एक नेगेटिव चार्ज वाले को एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में गेन नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने ऐसा एक कैप्शन लाइन बनाया है। मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करवाओ, इसको डिसोसिएट करेंगे तो cation क्या मिलेगा, Hg2 plus 2 aqueous plus 2 Cl minus aqueous। मॉलिक्यूल अपने आप को डिसोसिएट करता है, अपने कैटायन से इलेक्ट्रॉन गेन करवाता है, Hg2 plus 2 aqueous plus 2 moles of electrons. So reduction basically इसका हो रहा है, gives us obviously Hg liquid from charge to no charge, है ना, ये हो जाएगा ऐसे। अभी इसको ऐड कर देते हैं, ये ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जो बचा है वो एग्जैक्टली यही है। क्या क्या बचा है, Hg2Cl2 solid plus 2 moles of electrons gives us 2 Hg liquid plus 2 Cl minus aqueous। देखो तो परफेक्ट आ रहा है कि नहीं, कंपेयर करते हैं। Hg2Cl2 solid करेक्ट, परफेक्ट। 2E minus 2E minus 2 Hg liquid 2 Hg liquid 2 Cl minus 2 Cl minus, ये परफेक्ट है। मॉलिक्यूल अपने आप को डिसोसिएट करता है और अपने कैटायन से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यू विल ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर एट कैथोड। ये बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं। Okay, let's learn the reactions in calomel when calomel is behaving as anode. You know, it's a half cell, so it can be cathode and anode depending upon the other half cell. So here, how oxidation takes place. This is generally how the reaction is written. Right? I'm going to explain ये reaction कैसे होता है, प्रोडक्ट कैसे मिलता है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये क्या करेगा, है ना, जैसे मैं थ्योरी लेक्चर में भी बताता हूँ, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एनोड पे डालेगा, दैट इज एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, और कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकाला तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और सोल्यूशन में जंप मारेगा, करेक्ट। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैटायन होगा जो सोल्यूशन में जंप मारने वाला है, इसका कैटायन Hg2 plus 2, तभी इसको बैलेंस करने के लिए 2 आएगा। ये मर्क्यूरस आयन है और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर ये जो है Hg2 plus 2, इसकी वजह से सोल्यूशन चार्ज हो रहा है, तो सोल्यूशन का चार्ज होना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके सिर पे जो +2 है वो निकल जाना चाहिए, इसको न्यूट्रल करना है। सोल्यूशन का न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम सॉल्ट ब्रिज में होता है। वैसे कैलोमेल में भी KCl आता है, KCl कैलोमेल के डायग्राम में हमने सीखा है, उसके अंदर का जो Cl माइनस है ना, वो जोड़ी में आएगा, तभी तो +2 को नलीफाई किया जाएगा। अब ये जुड़ जाएंगे
तो आपको Hg2Cl2 मिलेगा सॉलिड। तो अब इसको ऐड करते हैं तो ये वापस जाएगा। क्या क्या बचा है, 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl माइनस aqueous gives us Hg2Cl2 solid plus 2 moles of electrons। ये हो गया, दिस इज परफेक्ट, है ना, ये मैच हो रहा है। देखो तो 2Hg लिक्विड 2Hg लिक्विड 2Cl माइनस 2Cl माइनस Hg2Cl2 solid, इट्स परफेक्ट। रिएक्शंस को कैसे याद रखने का इजीली उसके ट्रिक्स के इस सेगमेंट में नेक्स्ट सेल है ड्राई सेल। ड्राई सेल यानी लेक्लैंचे फेमसली जो होता है, उसके एनोड वाला रिएक्शन तो बहुत ही सिंपल है। कैथोड वाला रिएक्शन देखते हैं। इसके कैथोड पे बेसिकली NH4Cl यूज करते हैं। व्हाट इज द कैथोडिक मटेरियल, NH4Cl जो मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल अपने आप को डिसोसिएट करेगा और अपने कैटायन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो NH4Cl का कैटायन जो है, वहां से लिख रहा हूं ये NH4 प्लस एक्वियस प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो आपको मिलेगा NH3 एक्वियस और हाइड्रोजन गैस। ये अब रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं पहले। ये 2 यहाँ पे 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। तो रिएक्शन बैलेंस से क्या चेक करते हैं, एलिमेंट्स पहले देखते हैं। 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन 3 2 जा 6 प्लस 2 इज 8, यहाँ पे 4 2 जा 8, परफेक्ट। चार्ज वाइज देखते हैं, +2 और -2, टोटल चार्ज इज 0 और ये दोनों भी 0 ही है, तो चार्ज इज ऑल्सो बैलेंस। अब रहा सवाल ये कि मुझे समझा कैसे कि यही प्रोडक्ट आता है। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे आता है। ये पहले NH4 प्लस को समझ लेते हैं। अमोनियम आयन जो होता है जिस ईयर, उसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 5। 5 में से सिर्फ 3 यूज किया है, हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड किया है। फिर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डेटिव बॉन्ड करके ऐसा हाइड्रोजन आयन के साथ वो करता है, राइट। हाइड्रोजन आयन अपना पॉजिटिव चार्ज इसको देता है। यू नो दिस इज द रिएक्शन, पूरा रिएक्शन ही दिखा देता हूँ। इसके पास लोन पेयर है, फिर ये हाइड्रोजन आयन आया। हाइड्रोजन आयन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो फिर वो बॉन्ड कैसे बनाएगा स्टेबिलिटी के लिए। इट हैज हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इट नीड्स टू मेक अ बॉन्ड। तो वो नाइट्रोजन को रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे साथ बॉन्ड कर ताकि मैं स्टेबल हूँ। तो नाइट्रोजन उसको बोलता है तेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ना तू डोनेट कर सकता है ना शेयर कर सकता। फिर ये भाई साहब H+ आयंस है ना, स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनाना तो जरूरी है, तो उसको रिक्वेस्ट करते हैं तेरे पास 2 फालतू में ऐसे ही पड़े हुए इलेक्ट्रॉन है लोन पे, फिलहाल बॉन्ड बनाने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं दोनों तू ही दे दे। जिसके लिए नाइट्रोजन एग्री करता है और नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये बाकी के बॉन्ड डैश से दिखाए कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें इसके जो हाइड्रोजन है उसका 50-50 शेयर है, पार्टनर है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की, तो ये डेटिव बॉन्ड हो गया। तो उसके बदले में इसी अपना जो हाइड्रोजन जो है वो अपना चार्ज इसको दे देता है ऐसे, करेक्ट में। तो इसमें हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, लेकिन ये थोड़ा टेम्पररी स्टेबिलिटी है। मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि कोई आदमी भाड़े के घर में रहता है और कोई आदमी ऐसा है जो खुद के घर में रहता है। तो जो भाड़े के रेंट पे घर पे रहेगा तो वो तो टेम्पररी स्टेबल होगा, जिसका खुद का घर रहेगा वही स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन की मेहरबानी पे है। ये नाइट्रोजन ने उसको इलेक्ट्रॉन टेम्पररी शेयर किए, दे नहीं डाले, शेयर किया है। तो ये जो हाइड्रोजन अभी फिलहाल तो थोड़ा टेम्पररी स्टेबल हुआ है, इट इज ऑन अ लुकआउट, वो किसी खोज में है कि कोई तो ऐसा वो इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि वो गेन करे। और ये मौका उसको ड्राई सेल में मिलता है। ड्राई सेल में जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो हाइड्रोजन पाने के लिए, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन का है ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को पाने के लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को पाने के लिए इस नाइट्रोजन का साथ छोड़ देगा, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा। तो ये NH4 प्लस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे ईयर, इसके अंदर जो डेटिवली बॉन्डेड हाइड्रोजन है वो अमोनिया का साथ छोड़ेगा, तो आपको वापस ओरिजिनल अमोनिया मिलेगा, है ना। ये इसका उल्टा ही लिख रहा हूँ एक्चुअली, ये ऐसे था, है ना। ये डेटिवली बॉन्डेड हाइड्रोजन है जिसको अभी मौका मिला है इलेक्ट्रॉन खुद से लेने का, ताकि उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिले। तो ये H+ क्या करेगा, अभी जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है उसको गेन करेगा। तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस।
ये बैलेंस कर देता हूँ यहाँ पे, ये 2H प्लस है तो इधर भी बैलेंस करो, इधर भी करो और इधर भी करो ऐसे। अब इसको ऐड कर देते हैं, एग्जैक्टली रिएक्शन आपको जैसा चाहिए वैसा आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचा है देखो तो 2NH4 प्लस aqueous plus 2 moles of electrons. This is giving us 2NH3 aqueous plus hydrogen gas. देखो तो रिएक्शन मैच होता है कि नहीं, जस्ट हियर। पहले यहाँ पे देख लें, एक एक करके देखते हैं क्या दोनों एक फ्रेम में आ रहा है। जस्ट हियर 2NH4 प्लस, यहाँ पे 2NH4 प्लस, 2 moles of electrons, 2 moles of electrons, 2NH3 aqueous, 2NH3 aqueous, hydrogen gas and hydrogen gas. It is perfect. The explanation. So the thing is, you need not rectify the reactions. मैं सारे reactions concept से बता रहा हूँ। कैथोड पे है, मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करवाया, कैटायन से गेन करवाया। ड्राई सेल में मॉलिक्यूल NH4Cl होता है, डिसोसिएट किया तो कैटायन आएगा, NH4 प्लस से गेन करवाया। कैसे? ये सर। Now let us see the reaction at cathode for the very famous cell, car battery, lead accumulator or storage cell. You know this is used as a car battery, right? So at cathode, the reduction is, it seems, it apparently looks like it's very confusing, but it is not. So I'm just trying to explain it. Let me first write the reaction which is generally given in the textbooks or all the books, and I shall explain. Now this is your cathodic material. Again, this is a molecule. So molecule will dissociate itself and make its cation to gain the electrons. So बाद में देखते हैं, पहले तो ये ऐसा रिएक्शन है 4H plus, ये सल्फ्यूरिक एसिड का 4H plus है. It will gain electron. It's going to give you, this is the reduction gain of electron, it's going to give you Pb plus 2 aqueous and 2H2O liquid. Now again, the question arises from where we get these products. So here I go, I'm going to explain how you get this reaction. So basically ये H plus जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मीडियम है और ये आपका कैथोडिक मटेरियल है. ऑब्वियसली मॉलिक्यूल तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो ये अपने आप को क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा. कैसे डिसोसिएट करेगा? Pb का इसके अंदर चार्ज +4 है और ऑक्सीजन का चार्ज -2, लेकिन ऐसे 2 है. कैन यू सी दिस? सो टोटल चार्ज इक्वल होना चाहिए. तो कितना चार्ज है इसके सिर पे? +4 और इसका टोटल चार्ज -4, 2 × -2 है ना, तभी तो ये चार्जलेस है. अब ये जो Pb+4 है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है. PbO2 के अंदर जो Pb+4 है ना, दैट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा +4 और ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑब्वियसली आपको Pb+2 मिलेगा. आ गया ना पहला प्रोडक्ट. अब अपना रिडक्शन करने के लिए PbO2 के अंदर जो Pb+4 है उसने इसका साथ छोड़ दिया. इसकी वजह से सोल्यूशन चार्ज हो रहा है. तो सोल्यूशन का न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, मतलब ये -4 को नलिफाई करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का 4H+ यहाँ पे काम में आता है. ये सल्फ्यूरिक एसिड का. अब आप देख सकते हैं ये दोनों को अगर जोड़ देंगे ना, क्या मिलेगा? 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से यही मिलेगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ. कैन यू सी दैट? 2H2O है ना, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ऐसे ये आ गया प्रोडक्ट. सो बेसिकली PbO2 डिसोसिएट होता है Pb+4 और 2O -2 में. Pb+4 का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके रिडक्शन मिलता है और फिर ये जो 2O -2 है वो 4H+ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्लब होके आपको वाटर मिलता है. So reaction at cathode, and this is reduction. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल से लाता है, तो उसके रिएक्शंस याद रखना अगेन थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उसमें तो कंफ्यूजन भी होता है कई बार एग्जाम के प्रेशर में कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल में कैथोड पे कौन है, एनोड पे कौन है. मतलब कैथोड पे हाइड्रोजन है, आप देख सकते हैं कैथोड पे, ये एनोड पे हाइड्रोजन है, सॉरी एनोड पे हाइड्रोजन है और कैथोड पे ऑक्सीजन है. ये हमेशा का कन्फ्यूजन है. तो ये कन्फ्यूजन कैसे दूर कर दूँ? मुझे भी एक हमेशा कन्फ्यूजन होता है एज अ टीचर, ये एनोड कैथोड कैसे याद रखने का. तो उसका ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, रिएक्शन का ट्रिक भी मैं बता रहा हूँ. सो हियर पहले रिएक्शंस देख लेते हैं. सी
हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये टेक्स्ट बुक का रिएक्शन लिखा है, एनोड 2H2 गैस 4OH माइनस हो गया, कहाँ से आया है ना, 4H2 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे प्रोडक्ट समझा, ये कैसे आया, नेट सेल रिएक्शन कैसे है। तो ये जो नेट सेल रिएक्शन है ना वो इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा उल्टा लिखता हूँ ऐसे मेरी ट्रिक में, तो आपको याद रखना भी इजी हो जाएगा। बेसिकली इसमें पहला रिएक्शन ये है ऐसा, KOH लिया जाता है उस सेल में है, ये मैं थ्योरी में सिखाता हूँ, ये सिर्फ आपको याद रखना है, और वो भी एक्सेस में लेना है, बस इतना याद हो गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस में लेते हैं इतना आपको सिर्फ रखना है। फिर एट एनोड लिख के जगह छोड़ देना, एट कैथोड बिल्कुल रिएक्शन रट के लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर नेट सेल रिएक्शन, मैं नेट सेल से शुरू करूँगा, ये नेट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेट सेल रिएक्शन कैसे याद रखेंगे, ऑब्वियसली सेल के नाम से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में जिंक और कॉपर तो रिएक्ट नहीं करेगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रिएक्ट करेगा, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली वाटर मिलेगा, इट्स वेरी सिंपल। और इस रिएक्शन को इधर ही बैलेंस कर देते हैं इस तरीके से, ये हो गया। ये बैलेंसिंग, ये रिएक्शन आपको बहुत हेल्प करने वाला है, इससे उल्टा भी कैसे याद रखते हैं मैं बता रहा हूँ, है ना, इतना इजी कि बैलेंसिंग भी ऊपर याद रखने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहला कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, तो मेरे से भी हमेशा गलती होती है, लेकिन ये लिखने के बाद अभी गलती नहीं होगी कि एनोड पे इन दोनों में से कौन जाएगा, हाइड्रोजन एनोड पे जाएगा कि कैथोड पे, ऑक्सीजन एनोड पे जाएगा कि कैथोड पे, सीधा आंसर। ये जस्ट ट्रिक है, कोई कंसेप्ट नहीं सिखा रहा। ये हाइड्रोजन भाई साहब यहाँ से निकले यहाँ पे आए, और यहाँ पे उन्होंने क्या दिखा, कैथोड पे तो ऑलरेडी एक H है, ये H स्पेलिंग के H की बात करो, तो दूसरे H की क्या जरूरत है, तो हाइड्रोजन इधर आता है। एनोड पे देखो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे H की कमी है, स्पेलिंग में बात करो तो जहाँ कम वहाँ हम, हरदम हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे भी होता है। और ये इसके लिए मैंने ऐसा कहा, हाइड्रोजन ये स्पेलिंग से याद रखना है, इधर ऑलरेडी एक H है तो दूसरे H की जरूरत नहीं, यहाँ पे स्पेलिंग में H नहीं है तो यहाँ पे H आएगा ये, और 2H बैलेंसिंग के साथ आ गया, देखो 2 स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो भी रटने की जरूरत नहीं। अब इसका एनोड पे क्या होता है ये तो सबको मालूम है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही होना चाहिए। ऑक्सीडेशन मतलब ये आपको H प्लस देगा, बैलेंस करेंगे तो 4H प्लस, करेक्ट ना, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया। लेकिन इसकी वजह से सोल्यूशन चार्ज होगा। अब इसका जो +4 है उसको कैसे नलीफाई करेंगे, ये +4 को नलीफाई करने के लिए ये 4OH माइनस लगेगा, यू सी दिस 4OH माइनस, ये काम में आएगा। तो ये दोनों कंबाइन हो गए अगर, तो आपको क्या मिलने वाला है, यू आर गोइंग टू गेट 4H2O लिक्विड, यू सी इट इज परफेक्ट, राइट। सो अभी मैं इसको ऐड कर देता हूं, ऐड करने के बाद क्या कैंसिल हो रहा है, 4H प्लस जा रहा है, क्या बचा 2H2 गैस प्लस 4OH माइनस aqueous gives us 4H2O लिक्विड प्लस 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमेशा टेक्स्ट बुक में देते हैं और रटने की जरूरत नहीं, इस तरीके से लिख लेना। हाइड्रोजन एनोड पे ही आएगा, ऑक्सीडेशन होगा, फिर 4H प्लस 4OH माइनस, कंबाइन होकर हो गया। देखो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं दोनों एक साथ, देखो तो 2H2 यहाँ पे क्या है, 2H2 आ रहा है ना बराबर, फिर क्या है 4OH माइनस, परफेक्ट, फिर 4 मोल्स ऑफ वाटर, 4 मोल्स ऑफ वाटर, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस इट इज करेक्ट, ऑक्सीडेशन। अब कैथोड वाला देखते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन तो यूज हो गया, अभी बचा ऑक्सीजन, करेक्ट ना। इसका ट्रिक बताता हूँ, ये ऐसे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, देखो ऐसा है, यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन आपको हेल्प करने वाला है, ये आपको हेल्प करेगा। नेट सेल रिएक्शन में सिर्फ 3 टर्म्स है, 2H2, O2 और 2H2, करेक्ट ना। तो ये जो रिएक्शन है इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 और ये 5वां, तो टोटल 5 टर्म्स है, उसमें से सिर्फ 3 चाहिए, इधर जो है वो चाहिए, इसके अलावा जो भी है वो कैंसिल होना चाहिए एडिशन, ऐसे सोचना। मैं रिपीट कर रहा हूं, इधर 3 टर्म्स है, सिर्फ अपने को इन 5 में से ये 3 चाहिए, तो जो नहीं चाहिए वो कैंसिल होना चाहिए। जैसे ये 2H2 गैस नेट सेल रिएक्शन में है, क्या है, मतलब ये अपने को चाहिए। O2 गैस, यस ये भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 4OH माइनस कहीं पे भी नहीं है, तो ये कैंसिल होना चाहिए एडिशन पे, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट में आना चाहिए, 2OH माइनस एक्वियस, तो ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, अपने को चाहिए ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, 4 मोल्स ऑफ वाटर में से 2 चाहिए प्रोडक्ट में, मतलब 2 नहीं चाहिए, वो इस तरफ लिखना चाहिए, वो उस तरफ है ऐसा, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 इस तरफ बचेगा लिक्विड। अब इसकी भी जरूरत नहीं है, कहीं पे भी नहीं है,
वो उधर है प्रोडक्ट में, तो ये इधर आना चाहिए, ये आ गया आंसर। बिल्कुल रता ने ऐसे याद कर लिया, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये ऑब्वियसली कंसेप्ट इसमें यही है कि इधर कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? ये ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है 0, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है -2, 0 to -2 रिडक्शन है, इतना ही है। लेकिन याद ऐसे रखने का, देखो मैच करके देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। देखो तो यहाँ पे कैन यू सी दैट एट कैथोड ऑक्सीजन O2 गैस, O2 गैस, 2H2O, 2H2O लिक्विड, है ना, प्लस 4 moles of electrons, 4 moles of gives us 4OH minus aqueous. It is perfect, है ना। सो नेट सेल रिएक्शन से मैंने याद रखा कैसे, ये हाइड्रोजन कैथोड स्पेलिंग से याद रखने का, इधर ऑलरेडी हाइड्रोजन है तो दूसरे हाइड्रोजन की जरूरत नहीं। एनोड के स्पेलिंग में हाइड्रोजन नहीं है, मतलब H नहीं है, H हाइड्रोजन नहीं, H नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। ये 2H2 से शुरू करके लिखते गया, अपने आप रिएक्शंस आता है। दिस इज हाउ यू कैन इजीली रिमेंबर, राइट। दिस इज आवर ट्रिक, ये हमने बनाई हुई ट्रिक है ना। टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये नेट सेल देते हैं जो रखना ही पड़ता है। आपने अगर देखा रहेगा, मैंने कई सारे सेल इसमें कवर कर दिए, राइट फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑफ NaCl एक्वियस, कैलोमेल इलेक्ट्रोड किया है, ड्राई सेल का कैथोड किया, लेड एक्यूमुलेटर का किया, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। जहां जहां कंफ्यूजन होता है वहां पे हमने उसका मैकेनिज्म सॉर्ट ऑफ मैंने आपको आइडियाज दिए हैं। सो दिस आर फैंटास्टिक रिएक्शंस, यूज इट। I hope you like it. Don't forget to like it and please subscribe my channel. Don't forget. Thank you.